तो यहाँ पे जो है इसका प्रैक्टिस सेट 0 फर्स्ट लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ था? 1950 में। ठीक है। तो याद रखना है 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन अनुतोष पाने का हक उसी व्यक्ति को जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है? तो यहाँ पे क्या होगा? यह आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये चीज़ रखना पता होना चाहिए। अगेन है एक व्यक्ति डॉट डॉट में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो जनहित जो PIL होता है, ठीक है, जो है ये कहाँ पे जा सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह ना। तो ये जो है आपका ये हो जाएगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अच्छा, जो उच्च न्यायालय होता है ये किस आर्टिकल के अंदर आता है और उच्चतम न्यायालय किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये जो होता है, पहली बात तो जो उच्चतम न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये आपका किस पार्ट में आता है? पार्ट 5 में आता है। किसमें? पार्ट 5 में, ठीक है। और ये किस में आता है? पार्ट 6 में, ठीक है। तो ये भी जो है पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। अगेन यहाँ पे है इनका ये चीज़ जो है थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे लिखा है किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक रूप से साक्ष्य विशेष की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए कौन अपनी राय देगा? तो यहाँ पे जो है कौन अपनी राय देगा? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो किसी अदालत के सामने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रूप में साक्ष्य पर विशेषज्ञ की राय हासिल करने के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक अपनी राय देगा, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर और व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य ये क्या कहलाता है? ये जो है आपका क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे होता है, देखो, मेलवेयर होता है, ठीक है, हैकिंग होता है, ट्रोजन होता है, फिशिंग में होता क्या है? फिशिंग में जैसे आपके पास जो है ना, मतलब जैसे ऐसा जो है नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा मैसेज आएगा कि आपको लगेगा कि ये जो है आपको ऑथेंटिक सोर्स से आया है, मतलब सेम जैसे व्हाट्सएप से मैसेज आ रहा है, आपको लगेगा व्हाट्सएप से ही मैसेज आया है, ठीक है। किसी के जीमेल जैसे आपको लगेगा हाँ जीमेल से मैसेज आया, तो आपको लगेगा हाँ वो रियल जीमेल है, ठीक है। बट वो क्या होगा? ये फिशिंग का मतलब ऐसा होता है जैसे हम मछली को फंसाते नहीं है जाल डाल के, तो वैसे वो भी आपको जाल डाल के फंसाता है, ठीक है। अगेन वह कौन सा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया? तो यहाँ पे 6 का जो है आपका क्या होगा? यहाँ पे डी होगा, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका था डी था ना, तो यहाँ पे तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, ठीक है। तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी मामला ऐसा मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था, ठीक है। आगे ने सूचना तकनीक किस अधिनियम में परिचयात्मक चोरी के अपराध का क्या है? उपबंध है। तो ये किसमें है? 66C में है, ठीक है। धारा जो है 66C में है, ठीक। अगेन यहाँ पे है कंट्रोलर के कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो कंट्रोलर कार्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है? तो ये जो है आपके धारा 18 में किया गया है। किसमें? समझ में आया? कंट्रोलर के कार्यों का ये तुमने बुक से पढ़ा होगा ना, पढ़ा है कि ना सब? तो ये जो है यहाँ पे धारा 18 में। धारा 15 में क्या है पता है? धारा 17 में क्या है? धारा 19 में क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कोई बात लागू नहीं होगी। कहाँ पे लागू नहीं होगी? ये जो है अस्थावर संपत्ति में किसी हित के विक्रय के संविदा पर किसी ऐसे वर्ग के दस्तावेज पर जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट होगा आपका केवल बिल पर एंड उपरोक्त सभी पर। यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी पर, ठीक है। अगेन है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा अनुच्छेद 22, ठीक है, 4 में निरोध की अधिकतम अवधि कितनी कर दी गई थी? ये कितने कर दिया गया है? ये जो है आपका 3 मंथ, कितना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 10 का क्या होगा? नहीं 3 मंथ नहीं 2 मंथ, ठीक है। 10 का यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये जो है 44 संविधान 1978 अनुच्छेद 22(4) के निरोध की अधिकतम अवधि जो है 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले 3 माह था, अब इसको कर दिया गया कितना? 2 माह। अगेन है भारतीय गणराज्य की किस वर्ष में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ना। तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 31वें, ठीक है, किस वर्ष में राष्ट्रीय? यहाँ पे 31वें वर्ष में, ठीक है। भारत गणराज्य 1980 में। कब पास हुआ था? 1980 में, ठीक है। तो ये जो है इस वजह से 31 साल हुआ था। अगर लोक सेवा के विरुद्ध अभियोजन के मामले में उपधारा को खंडित करने का भार होता है किसके पास? ये होता है सदैव अभियुक्त के पास। किसके पास? अभियुक्त के पास, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पारित हुआ था कब? 1988 में, ठीक है, 1988 में।
समझ में आ रहा? तो ये जो है पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 1988 में, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक सुपर वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ये जो है 44 का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना? 80 होना चाहिए। समझ में आया? कितनी होनी चाहिए? 80। वर्तमान आयकर अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये जो है 15 का कितना है? 15 का बी है ना, 1961, ठीक है। लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी आया है, पता है कि नहीं है? तो लेटेस्ट जो आया है वो 2025 का है, इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो 2025 का जो आया है इसके बारे में पता होना चाहिए, कब पास हुआ है, कब पारित हुआ है, क्या क्या डेट है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अगेन ये यदि कोई सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह क्या कर सकता है? तो वह जो है यहाँ पे क्या कर सकता है? आपका सी, केवल पी कर सकता है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति तारीख से 30 दिन के भीतर पहली अपील दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या होगा? ये पी वाला करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन लोक प्राधिकारी सूचना उपलब्ध कराएगा। लोक प्राधिकारी सूचना किसे उपलब्ध कराएगा? यहाँ पे जो है आपका लोक प्राधिकारी सूचना किसे उपलब्ध कराएगा? यहाँ पे जो है निःशुल्क एंड किसी ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य की क्या है? विहित है। तो ए या बी दोनों, ठीक है, जैसे विस्तृत। अगेन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का विस्तार है, बताओ। संपूर्ण विश्व पर, संपूर्ण भारत सॉरी, हाँ, जो है अधिनियम जो है संपूर्ण भारत पे है ना, ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आपका है, क्या पशुवध को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है? तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नहीं, ठीक है। तो जो पशु है ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं माना गया, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे है एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, ये कब आया था? ये 1960 में आया था, ठीक है, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, ठीक है। अगेन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की अधिनियम की धारा के डॉट डॉट के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रभाव करता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? जो है यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? 37, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? 1993, 1993, ठीक है, की धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी का गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एंड कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों की परिचालित की जाएगी? तो 21 का क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 दिन पूर्व, 2 सप्ताह पूर्व, 2 माह पूर्व एंड 2 घंटे पूर्व। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 दिन पूर्व, ठीक है। अगेन यहाँ पे है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, 1994 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? बताओ। इसमें जो है डी, ठीक है, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10, ठीक है। अपराध के आगम को परिभाषित किया गया है किसमें? धारा 111 सी, ठीक है, धारा 111 सी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की जो है पदावधि कितनी होती है? तो ये जो है कितनी होती है? 3 वर्ष। कितनी होती है? समझ में आया? तो यहाँ पे है वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 की धारा 38 बी के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य सचिव से भिन्न भिन्न प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष के अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केंद्रीय सरकार इस विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। अगेन है प्रत्येक नागरिक को जल वायु संरक्षण से बचाने के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद करने का अधिकार है। ये किसमें? अनुच्छेद 21 में, ठीक है, 26 का सी। समझ में आया? एक सेकेंड, यहाँ पे जो है प्रत्येक नागरिक को जल और वायु से बचाने के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत लोकहितवाद संशोधित करने का तो अधिकार देता है ना। अधिकार किसमें है? अधिकार जो है आपका 32 में आएगा। समझ में आया? किस में आएगा? हाँ। अगेन यहाँ पे 27 का क्या होगा? यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण नियम का प्रभावी हुआ, बताओ। 1986 में आया था इन्वायरमेंट एक्ट ना, का प्रभावी हुआ ये 19/11/1986 को। समझ में आया? मतलब 19 नवंबर 1986 को, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये चीज़ पता चाहिए। आगे ना आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देशित करता है? आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं, बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा? वाहन चालक को, ठीक है। आगे ना मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों का उपबंध किया गया है, बताओ। 29 का यहाँ पे क्या होगा? 29 का आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, धारा 100, ठीक है। अब तो मोटरयान अधिनियम लेटेस्ट आया है ना, पता है कि नहीं? तो जो है उस पर भी देखना। अगर मोटर अधिनियम 2015 लागू हुआ, जो 15 लागू कब हुआ था? 30 का क्या होगा यहाँ पे आंसर?
ये इसका आपका ए होगा 7 जनवरी 2015 को। अगेन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का वर्ष 2000 संशोधन किया गया। संशोधन नियम लागू हुआ था। संशोधन नियम कब लागू हुआ था बताओ? संशोधन नियम जो है आपका 26 जनवरी 2016 को, ठीक है। अगेन यहाँ पे किशोर न्याय बालकों की देख रहे हो संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। बताओ यहाँ पे विस्तार कहाँ पे है? विस्तार जो है ये संपूर्ण भारत में है, ठीक है। ये क्या अगेन है घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लाया गया था बताओ? 2006 में, ठीक है। घरेलू हिंसा सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? लागू हुआ, ठीक है। तो ये जो है 2006 में, ठीक है। पारित कब हुआ था? 2005 में, और 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, ठीक है। ये भी याद रखना। इस धारा में जो है घरेलू हिंसा में इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं? 37। समझ में आया? हाँ, ठीक है। तो घरेलू हिंसा में ये चीज याद रखना, ठीक है। आया कब था? 2005 में, ठीक है। और जो है इसमें मतलब धाराएं कितनी है? 37। और लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। गलत युग में चुनिए। धारा 353 निर्णय है। धारा 438 अग्रिम जमानत। धारा 482 अंतर्निहित शक्ति है। धारा 406 मामले में अपीलों के अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 34 का डी होगा ना। धारा 406 मामले में अपीलों की कार्यवाही करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, ठीक है। ये क्या है? ये गलत है, ठीक है। बाकी ये सही है। ये क्या है? निर्णय है, अग्रिम जमानत है, अंतर्निहित शक्ति है, 406 क्या है? मामलों में अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है। समझना? ये उच्च न्यायालय की नहीं है, ये हाई कोर्ट नहीं है, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगेन है बंध पत्र की शर्तें, उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, ठीक है। या उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विहित है? तो किसमें? 35 की सी में, धारा 111 में। समझ में? हाँ, तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब की है? ये 1973। तो ये भी पूछा सकता है ना कब आया था? तो 1973 में, ठीक है। तो धारा 111 के अंतर्गत जब भी मजिस्ट्रेट को यह आवश्यक प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाए कि इस धारा के अधीन कारण दर्शित करे कि वह यह आशय एक लिखित आदेश देगा जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा। मजिस्ट्रेट को प्राप्त सूचना का सार, बंधपत्र की रकम, बंधपत्र के परिवर्तन की अवधि एवं प्रतिभूता की संख्या एवं प्रकार एवं वर्ग। अगेन यहाँ पे है 36 दंड प्रतिज्ञा नियम 1973 की प्रवृत्ति हुई थी। कब ये हुआ था? ये जो है 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। अगेन है 37 की देखते हैं यहाँ पे हत्या और मानवाधिकार के अंतर में संबंधिवाद है। कौन सा है? ये 37 का क्या है? यह रेग बनाम गोविंद, ठीक है। रेग बनाम गोविंद हत्या और मानववध में अंतर स्पष्ट किया गया। वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्पर का वाद सामान्य आशय से अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य से संबंधित है, ठीक है। अगेन 38 देखिए का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे होगा आपका जो है का किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिष्ठा का अधिकार है, ठीक है। अगेन 39 निम्नलिखित वादों में कौन सी समान आशय से संबंधित है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। 1 to 4। 1 में क्या आपका जो है महमूद शाह बनाम एम्पर है, ठीक है। एंड वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 है श्री कांतिया बनाम बम्बई राज, ठीक है। दंड भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई। भारतीय दंड संहिता जो है इसकी प्रवृत्ति कब हुई है? ये 1 जनवरी 1962 से। समझ में आया? नहीं समझी? भारतीय दंड संहिता हाँ 1862 से, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है हमारा 40 क्वेश्चन का ये करेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है।